गीता के 7वें अध्याय 7 चैप्टर का लास्ट श्लोक बचा है। वो हम देखते हैं, फिर 8वें श्लोक 8वें अध्याय 8 चैप्टर जाएंगे। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। मुझे परमात्मा को जो साधिभूतम एलिमेंट्स हैं, वर्ल्डली एलिमेंट्स हैं, अर्थात जो मटेरियल चीजें हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में साधि दैवम, जो मुझे दैव डिविनिटी के कॉन्टेक्स्ट में साधि यज्ञम, जो मुझे यज्ञ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, जानता है, मानता है। प्रयाण काले पिच, और जब व्यक्ति की डेथ होता है, मृत्यु का काल होता है, उस मृत्यु काल में भी मुझे ईश्वर को जानता है। युक्त चेतस, विदुर युक्त चेतस, जिसका चेत मन युक्त है, यूनाइटेड है, कनेक्टेड है, किससे? परमात्मा से। वो मुझे मैटेरियल मैटर के कॉन्टेक्स्ट में भी, यज्ञ के कॉन्टेक्स्ट में भी, डिविनिटी की कॉन्टेक्स्ट में भी जानता है। न केवल जानता है, इवन जब उसका मृत्यु आता है उस समय भी वो मुझे जानता है, उसका मन मेरे में जुड़ा रहता है। 8वें अध्याय की 8th चैप्टर की शुरुआत इसी से होगी। ये 7th चैप्टर का लास्ट श्लोक है। तो उसमें हमें 3 शब्द मिले: अधिभूत, अधिदैव एंड अधियज्ञ। हम जो नॉर्मली सुनते हैं या जानते हैं, ये अधि वाला चीज जो है, अध्यात्म, अधिभौतिक, अधिदैवी, वो दुख से रिलेटेड होता है ना। बहुत बार आपने सुना होगा, मतलब जो सफरिंग या पेन, प्लेजर भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि पेन प्लेजर साथ में आते हैं। जो भूत एलिमेंट या मटेरियल चीजों के कारण होता है, वो अधिभौतिक दुख, सुख भी जोड़ दीजिए, सुख दुख। अधिदैविक, जो देवताओं से रिलेटेड दुख या सुख होता है, जैसे नेचर के अलग अलग एलिमेंट है, या भाग्य के कारण, जो प्रारब्ध वगैरह के कारण होता है, वो आदि जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। आध्यात्मिक आत्मा मतलब सेल्फ, जो सेल्फ से रिलेटेड दुख है। तो ये अधि का मतलब होता है रिलेटेड, लोकेटेड, इस सेंस में यूज होता है। तो यहां वो कह रहा है, जो उस ईश्वर को जानता है, और जब जानता होगा तो वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भी जानता होगा। मैटेरियल वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में ईश्वर क्या है, स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में ईश्वर क्या है। यज्ञ, जो आजकल क्या है कि ये यज्ञ वाला सबसे बड़ा आजकल बड़ा वीक पॉइंट रहा है। हिंदुओं में हवन, होम वगैरह होता है, पर यज्ञ का जो ओवरऑल ज्ञान है वो ऑलमोस्ट हिंदुओं में लोप हो गया है। जबकि ये एंशियंट हिंदुओं में ये बहुत प्रिविलेंट हुआ करता था। बहुत, मतलब मे बी द सबसे ज्यादा अगर कोई प्रिविलेंट आइडिया था तो वो यज्ञ था। इसीलिए आप कोई भी लिटरेचर उठाए, वो प्रो यज्ञ या एंटी यज्ञ, या क्रिटिसाइज करने वाला हो या उसको ग्लोरीफाई करने वाला हो, आपको यज्ञ के बारे में हजारों हजारों स्टेट्स में, गीता में ही कम से कम सैकड़ों बार इस तरह के रेफरेंसेस यज्ञ मिलेगा। वेदांत में भी पढ़ा, सब जगह मिलेगा। ठीक है, इट वॉज द मोस्ट प्रिविलेंट चीजें हुआ करता था, जिसको आज हिंदू कहते हैं, मतलब सनातन या वैदिक धर्म। और आयरनी है कि आज के डेट में लोगों को पता ही नहीं, थोड़ी बहुत यज्ञ, बस कोई होम हवन से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानते हैं, पर ओवरऑल कंसेप्ट गायब हो गया है, क्योंकि वो हमारे प्रायोरिटी में नहीं है।
क्योंकि यज्ञ की जगह दूसरे तरह की रिलीजियस एक्टिविटीज डेवलप हो गए और वो हावी हो गए, जैसे टेम्पल कंसेप्ट, मूर्ति पूजा कंसेप्ट, सत्यनारायण कथा, और दूसरी तरह की जागरण, वो अलग अलग तरह की ट्रेडिशनल चीजें, ये सब मतलब पूरा का पूरा जो एंशियंट हिंदू जो जो रिलीजियस एक्टिविटीज थी वो तो पूरी की पूरी नष्ट हो चुकी है। उसके जगह नई नई चीजें ले ली। अ, वो सुबह उठ के गुटखा पढ़ना, गुटखा मतलब कोई 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 हनुमान चालीसा पाठ कर लिया, कोई गीता का कुछ पढ़ लिया, कोई गुरुमुखी कुछ गुरु ग्रंथ का कुछ पढ़ लिया, कोई कुछ और विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लिया, कोई कनकधारा स्तोत्र पढ़ लिया। मतलब इस तरह के जो अचानक इवॉल्व हुए कुछ ग्रंथ वगैरह ज्यादा पॉपुलर हो गए। तो पूरा यज्ञ होम हवन, उसकी जो डेली ड्यूटी के रूप में या ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, नित्य नैमित्तिक आदि सब बंद हो गया। जिसके कारण अगर आज के हिंदू पढ़ते हैं तो आध्यात्मिक क्या है समझाना आसान है, अधिभौत दैविक क्या है समझाना आसान है। जो मुश्किल पार्ट होता है आधि यज्ञ, क्योंकि यज्ञ के बारे में बिल्कुल प्लेन है, कुछ नहीं पता है ना। इसलिए आप इंग्लिश में भी देखेंगे तो सब जगह यज्ञ के बारे में कोई हिंदू लिखे, नॉन हिंदू लिखे, एजुकेटेड लिखे, अनएजुकेटेड लिखे, तो लिख देंगे से वो सैक्रिफाइस, है ना। तो इसीलिए कोई भी फिलोसफिकल स्पिरिचुअल धार्मिक डिस्कशन में यज्ञ जरूर आता। तो ये कहता है जब उस ईश्वर को मैटर के कॉन्टेक्स्ट में अधिदैवभूत, देवत्व के कॉन्टेक्स्ट में अधिदैव, और यज्ञ के पॉइंट ऑफ व्यू से अधियज्ञ जानता है, समझता है। प्रयाण, प्रयाण के लिए डेथ, मृत्यु, एक्चुअली प्रयाण का लिटरेरी मीनिंग है जर्नी, यात्रा। पर यहाँ यात्रा मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा, जर्नी। और वो कौन है? डेथ। तो मृत्यु काल में भी जो उनको ये चीजें याद रहता है, मतलब वही वो सब वो है जो मेरे से यूनाइटेड है या परमात्मा से यूनाइटेड है। तो इससे सप्तम अध्याय पूरा होता है। पर यही जो श्लोक है ये आठवें अध्याय का बीज बनता है, सीड बनता है, या क्यों बनता है। और हम आठवें अध्याय इसी से शुरू करेंगे। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किमध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्त मधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, सातवें अध्याय के लास्ट श्लोक सुन करके, वो जो ब्राह्मण परमात्मा क्या है, किम अध्यात्मम, ये जो अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी क्या चीज है, जो जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। किम कर्म, ये कर्म क्या चीज होता है, एक्शन। हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में श्रेष्ठ, और कृष्ण, कृष्ण के बारे में। अधिभूतम च किम, और वो क्या चीज है जो भूत से रिलेटेड है, मैटेरियल चीजों से रिलेटेड है। किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते, और वो क्या है जो देवता से रिलेटेड है। व्हाट इज दैट कनेक्टेड विथ देवत्व। ये दो श्लोक क्वेश्चन है। अधियज्ञ कथम कोत्र हम्म। देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। और अधियज्ञ कथम, वो अधियज्ञ क्या चीज होता है जो यज्ञ से रिलेटेड चीजें हैं। कोत्र देहेस्मिन मधुसूदन, इस शरीर में यज्ञ का जो कंसेप्ट है वो शरीर में कहाँ फिट बैठता है। हे मधुसूदन,
मधु नामक राक्षस को मारने वाले कृष्ण, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसी। और ये भी बताइए, जब जर्निंग जर्निंग होती है, फिजिकल जर्निंग अर्थात एक शरीर से दूसरे शरीर को जाना, अर्थात मृत्यु काल, डेथ, उस मौत के समय कैसे वो जाना जाता है। नियतात्म भी, जिन लोगों ने अपने आप को रेगुलेट कर रखा है, जिन्होंने अपने आप को नियंत्रित कर रखा है, सेल्फ कंट्रोल लोग, उनके द्वारा मृत्यु के समय वो कैसे जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन तो क्लियर है। वही चीजें जो 7वें अध्याय के लास्ट में पूछा, वही चीजें उन्होंने रिपीट किया कि ये जो आपने बताया, अधियज्ञ, अधिदैव, अधिभूत, अधिदैव आदि, ये क्या चीजें हैं। और लास्ट ये जो आपने कहा कि मरते समय वो जाना जाता है, इसका क्या मतलब है, और कैसे होता है, क्या होता है। तो अब आंसर देखते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः। तो पहला आंसर दे रहे हैं। पहली चीज तो उन्होंने पूछा था पहले श्लोक में, ये ब्रह्म क्या चीज, किम तत् ब्रह्म। तो आंसर है, ब्रह्मन क्या चीज है, अक्षरम परमम ब्रह्म। वो जो परम अक्षर है वही ब्रह्म है। पहले इसी को समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अक्षर इम्पेरिशेबल, अक्षर पेरिशिंग नेचर वाला, जिसमें नष्ट होने की पोटेंशियल है, क्षरण होने की, डिके होने का, है ना, क्षय होने का जिसमें पोटेंशियल है, वो है क्षर, मतलब पेरिशेबल। और अक्षर उसको नेगेट करता है, उसको मना करता है, जो नष्ट नहीं होता। और ऐसे अक्षर, अक्षर बोल देते तो परमात्मा हो जाता, पर परम बोला, मतलब एक से ज्यादा अक्षर हैं, तो उनसे अलग करने के लिए, उसको एक्सक्लूसिव दिखाने के लिए परम देना जरूरी था। और वो दूसरे अक्षर कौन है, आजकल आप श्वेताश्वतर उपनिषद पढ़ रहे हैं, उसमें भी आपने पढ़ा, कठोपनिषद में भी है, मंडकोपनिषद में भी है। तो एक तो जो मैटेरियल वर्ल्ड की जो अव्यक्त प्रकृति या अव्यक्त अनमैनिफेस्टेड, वो अक्षर है, वो भी इम्पेरिशेबल है, वो भी नष्ट नहीं होता। सिर्फ उसका जो मैनिफेस्ट फॉर्म है, विकृति, वही बदलता रहता है, फॉर्म चेंज करता रहता है, तो वही अक्षर है। दूसरा अक्षर है आत्मा, जीवात्मा, सोल, कॉन्शसनेस, ये भी अक्षर है। तो तीसरा अक्षर है जो परमात्मा, जो ब्रह्मन। पर ये तीनों में से वो अलग है, कैसे जाना जाए। तो शब्द दिया परम अक्षर, और यही सेम चीज कठोपनिषद में भी है ना। मनसो भी, वो आता है ना उसमें, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे वो, उससे परे अक्षर, अक्षर से परे आत्मा, उससे भी परे परम, परम, ऐसा वो आता है। तो इसका मतलब है कि जो परम अक्षर है, जो सुप्रीम इम्पेरिशेबल एंटिटी है, जो सर्वोच्च अविनाशी सत्ता है, वही ब्रह्म है। ये तो हुआ ब्रह्म क्या है। और दूसरी चीज है स्वभाव अध्यात्म मुच्यते। अब ये अध्यात्म क्या है, तो जो ब्रह्म है, परमात्मा है, कॉन्शसनेस है, चेतना है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो जो फंडामेंटल नेचर है, उसी से रिलेटेड जो चीजें हैं, वो अध्यात्म है। अब अगला है कर्म क्या चीज है।
किम कर्म पुरुषोत्तम, ये कर्म क्या चीज है? तो कर्म का आंसर क्या दिया? भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगित। भूत मतलब जो क्रिएचर है, जो भी पैदा होता है, जो भी बनता है इस दुनिया में, जो कुछ भी है, मैं आप संसार सब भूत है। और इस भूतों का मतलब एग्जिस्टेंस का जो भाव, जो उसकी जो सत्ता है, जो 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 क्रिएशन है, उस क्रिएशन को करने वाला जो विसर्ग, जो फंक्शन है, जो एक्टिविटी है, उसी को कर्म कहते हैं। तो क्या भाव हुआ? कर्म क्या है? ब्रह्म कौन है? परम अक्षर, सुप्रीम इम्पेरिशेबल। अध्यात्म क्या है? उससे रिलेटेड जो भी नेचर है। और कर्म क्या है यहाँ? ये जो सृष्टि प्रक्रिया है, ये जो क्रिएशन है, क्रिएशन, डिसोल्यूशन, पैदा होना, मरना, ये जो पूरी प्रोसेस है क्रिएशन से रिलेटेड, क्रिएटेड चीजों का सत्ता, एग्जिस्टेंस को लाना और उनको अगेन नॉन एग्जिस्टेंस में भेज देना, ये जो पूरी प्रोसेस है, इसी को कर्म कहते हैं। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह भृतांबर। लास्ट शब्द को पहले लेंगे। देह कहते हैं बॉडी, भृत कहते हैं धारण करने वाले, दोज हु हैव ए बॉडी, हु पोजेस ए बॉडी, एम्बॉडेड, वरमला श्रेष्ठ, बेस्ट। वो बेस्ट एमंग द एम्बॉडेड, मतलब अर्जुन के लिए कृष्ण कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मनुष्य, अधिभूतम का अर्थ है क्षरो भाव। क्षर पेरिशेबिलिटी, जिसमें पेरिशेबल नेचर हो, भाव कहते हैं नेचर, वो अधिभूत है। भूत किसको कहेंगे? जो बनते हैं। और क्योंकि वो बनते हैं इसीलिए वो नष्ट भी होते हैं, डिके भी करते हैं, डिस्ट्रॉयड भी होते हैं। तो उनका नेचर क्या है? क्षर, नष्ट होना। तो जो चीजों में, जिन चीजों में नष्ट होने का पोटेंशियल है, संभावना है, सामर्थ्य है, वो सब भूत है। उससे रिलेटेड जो बात होगी वो अधिभूत है। पुरुषश्चाधिदैवतम, अरे जो पुरुष है, उस पुरुष से रिलेटेड जो चीजें हैं वो अधिदैवत है। अब ये पुरुष क्या चीज है? पुरुष मतलब चेतना, कॉन्शसनेस। तो ये भी हमने पहले चर्चा की है, पर जो लोग को याद नहीं या नहीं सुना है, तो पुरुष से वैसे तो दोनों आत्मा, जीवात्मा परमात्मा, दोनों का अर्थ होता है। पूरा कहते हैं समथिंग विच नीड टू बी फील्ड, जिसको भरा जा सके, टू बी फील्ड। इसीलिए जो इंडियन लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज, जो गांव होते हैं, सिटीज होते हैं, टाउन्स होते हैं, कम्युनिटीज होते हैं, मोस्ट ऑफ उसमें बहुत सारे नाम होते हैं, पर पूरी वाला भी नाम होता है। अमुकपुरी, अमुकपुर, विकासपुरी, जनकपुरी, है ना, जगतपुर, आदि आदि नाम। ये पूर और पूरी, सिटी, गांव आदि को भी क्यों हेबिटेट्स को पूर्व या पूरी कहते हैं? बिकॉज इट्स कॉन्स्टेंटली बीइंग फील्ड, हमेशा ये भरा जाता है। किससे भरा जाता है? इंसान, पशु, पक्षी, मतलब पुराने लोग मरते हैं, नए लोग उसकी जगह लेते हैं, पुराने पशु मरते हैं, नए पशु उनकी जगह लेते हैं। पशु मतलब एनिमल्स। तो होल वर्ल्ड जो है वो भी पूरा है, बिकॉज इट्स कॉन्स्टेंटली बीइंग फील्ड। फील्ड बाय व्हाट? न्यू थिंग्स, ओल्ड थिंग्स नष्ट हो जाते हैं, उसकी जगह नए थिंग आते हैं। आपका शरीर भी पूरा है, बिकॉज कॉन्स्टेंट लिविंग फील्ड।
अस पूर्व में जो रहता है, हैबिटेट इज कॉल्ड पुरुष। तो यहाँ पुरुष मतलब शरीर रूपक हैबिटेट में, बॉडी रूपक हैबिटेट में रहने वाला, अर्थात कॉन्शसनेस आत्मा। और ये तो हुआ एक। दूसरा, इस पूरे ब्रह्मांड में कॉस्मस भी एक पूरा है, बिकॉज इट्स कॉन्टिन्यूअसली बीइंग फील्ड। और इस ब्रह्मांड के अंदर जो रहता है वो परमात्मा, सुप्रीम सोल। पर इन नट शेल, पुरुष मतलब कॉन्शस एंटिटी, जीवात्मा हो या परमात्मा हो, कॉन्शस एंटिटी ही रहता है, ड्वेलर होता है। और जो मैटेरियल एंटिटी है वो प्लेस ऑफ ड्वेलिंग होती है, जहां रहा जाता है। तो पुरुष मतलब चेतना, कॉन्शसनेस। तो पुरुष से रिलेटेड, चेतन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो अधिदैव है। वैसे देवता का तो अर्थ होता है, मैंने बताया, कंट्रीब्यूटर है ना, आदि आदि। तो देवता से अर्थ नेचर भी हो सकता है, नेचर का कोई एलिमेंट हो सकता है, पेरेंट्स, बॉस, राजा, कोई भी जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। परमात्मा भी देव है। तो अलग अलग चीजें देव हो सकते हैं। पर यहाँ इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में दैव शब्द को कहा कि जो पुरुष से रिलेटेड, चेतन से रिलेटेड, आत्मा से रिलेटेड चीजें हैं वो अधिदैव है। अब ये अधियज्ञ क्या है? बोले अधियज्ञो अहमेवात्र देहे। ये शरीर, अब ये यज्ञ यहाँ थोड़ी अगेन कॉन्टेक्स्ट में समझना है। वो उस आग में ऑफरिंग करने वाले एक्ट को यज्ञ नहीं कह रहा है। यज्ञ में तीन चीजें तो रहता है, ये आप सब पुराने लोग हैं, आपको क्लियर है। यज्ञ का मतलब होता है दान, देव पूजा, संगतिकरण। तीन एक्ट्स की कॉम्बिनेशन को यज्ञ कहते हैं। दान, टू ऑफर, टू गिव, है ना, कुछ देना, कुछ ऑफर करना। देव पूजा, देवता की पूजा, वर्शिप, ऑनर, रेस्पेक्ट करना। और संगति, यूनिटी, जोड़ना, मिलना। ये तीन चीजों की एक कंपोन, एक यूनिट को, ये तीनों की जब एक यूनिट होगी, उस यूनिट का नाम है यज्ञ। केवल ऑफरिंग यज्ञ नहीं, केवल वर्शिपिंग ऑनरिंग यज्ञ नहीं, केवल यूनिटी या गेट टुगेदर यज्ञ नहीं। ये तीनों जब मिलते हैं, ऑफरिंग प्लस ऑनरिंग प्लस गेट टुगेदर यूनिटी, ये तीनों की कॉम्बिनेशन को यज्ञ बोलते हैं। संस्कृत में इसका अर्थ है यज दाने देव पूजायाम संगति करणे। इन तीन अर्थ के बेसिस पर हम तो गीता पढ़ रहे हैं, तो गीता में फोकस करेंगे। तो गीता में यज्ञ बहुत सारे अर्थों में यूज हुआ। उनमें से एक है जो आग में आहुति डालते हैं। ठीक है। तो उपनिषदों में भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यज्ञ यूज हुआ है। तो उनमें एक यज्ञ है अंदर चलने वाला यज्ञ। और ये गीता में भी आया है मेरे ख्याल से तीसरे चौथे चैप्टर में, जहां भी है कि प्राण रूपक आग में प्राण की आहुति दी जाती है, वगैरह वगैरह। तो ये जो शरीर में आक्ट ऑफ यज्ञ चल रहा है, ऑफरिंग, यूनियन, ऑनरिंग, तो ये जो शरीर से रिलेटेड जो यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ को हम यहाँ अधियज्ञ कह रहे हैं। ये क्रिएशन को भी एक यज्ञ माना जाता है, सृष्टि यज्ञ। क्यों? वहां यूनिटी होती है, वहां कोई चीज आ, कुछ छोड़ा जाता है, कुछ पकड़ा जाता है, मतलब समवन इज, समथिंग इज गेटिंग ऑफर्ड, समथिंग इज गेटिंग रीड ऑफ दैट। तो फिर दोनों में चीजों में मिक्सचर होता है, देन वो सृष्टि होती है।
तो हर वो एक्ट उसमें शतपथ ब्राह्मण में एक डेफिनेशन है। वैसे यज्ञ के तो बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन है, जैसे योग के भी बड़े सारे डेफिनेशन होते हैं। एक डेफिनेशन शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में आता है, यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म, एनी एक्ट विच इज ग्रेटेस्ट बाय नेचर, मतलब ग्रेट ग्रेट कर्म हो वो यज्ञ है। बाय नेचर जो भी कर्म ग्रेट होते हैं, ग्रेट मतलब अच्छे होते हैं, बेस्ट होते हैं, वो बेनेवोलेंट होते हैं, मंगलकारी होते हैं, वो सब यज्ञ होते हैं। ठीक है। तो शरीर में जो ईश्वर का होना, आत्मा का होना, और उसकी जो एक्टिविटीज, वो है अधियज्ञ। चलिए अगला लेते हैं। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। अर्जुन का एक क्वेश्चन और था। एक तो उसने पूछा ब्रह्म क्या है, अपने जाना परम अक्षर। कर्म क्या है, ईश्वर की जो सृष्टि, क्रिएटिव एक्टिविटीज है। अधिभूतम बताया, जो जो जड़ जो सेंसलेस चीजें हैं, जड़ उससे रिलेटेड। अधिदैव बताया जो आत्मा से रिलेटेड है। यज्ञ बताया जो शरीर के अंदर चलने वाले एक्टिविटीज हैं। अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि, कैसे वो परमात्मा मौत के समय जाना जाता है, एट द टाइम ऑफ डेथ कैसे वो जाना जाता है। अब इसका आंसर देखते हैं। अंत काले, एट द टाइम ऑफ एंड, अर्थात जब हमारा डेथ होता है, मृत्यु के समय में, मामेव स्मरण, मुझे ही याद करता हुआ, वाइल रिमेम्बरिंग मी, यहाँ ईश्वर, मुक्त्वा कलेवरम, कलेवर कहते हैं बॉडी, इस बॉडी को मुक्त्वा छोड़कर, अर्थात फ्रीड फ्रॉम दिस बॉडी, बॉडी से अलग होकर, यह प्रयाति मदभावम, वही मुझको प्राप्त करता है, ईश्वर को प्राप्त करता है। नास्ति अत्र संशय, इसमें कोई संशय, डाउट, डिलेमा नहीं है। मौत के समय जो व्यक्ति उस ईश्वर को याद कर लेता है, स्मरण केवल याद कर ले, तो जब शरीर छूटता है तो वो शरीर से निकल जाता है, निकलने के बाद परमात्मा को पा जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं, मतलब ये तो बिल्कुल बियॉन्ड एवरी एनी डाउट। और ये श्लोक का जो अर्थ है, इसके बेस पर तो पूरी दुनिया में है ना दुकानदारी चल पड़ी। इसीलिए ऐसा कोई रिलीजन नहीं है आज की डेट में जिसमें रिलीजियस लोग ये प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं कि गॉड, भगवान का नाम जपो। मैं तो पहले लगता था ये न्यू हिंदुइज्म में ये बातें हैं, माला जपने की। अ, ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ओम 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 ओम, राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, राम 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 राम। ये ये सिर्फ हिंदुओं में, जैसे जैसे बड़ा हुआ समझ में आया, ये इस्लाम के सारे मुल्ले भी ऐसे करते रहते हैं। वो शिया हो, सुन्नी हो, सूफी हो, अहमदिया हो, मतलब इस्लाम में भी ये चलता है। फिर पता चला ये क्रिश्चियन लोग भी, जिसको देखो कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, सब यही करते रहते हैं। मतलब इसका मतलब है कि ये एक इंटरनेशनल, कहिए वर्ल्ड यूनिवर्सल प्रैक्टिस है हर रिलीजन। क्या? भगवान का नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से आपको स्वर्ग मिलता है, मुक्ति मिलती है, जो भी मिलना है वो मिल जाता है। तो ये मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट वहीं से डेवलप हुआ होगा।
पर ये चीजें हमें, और हमारे यहाँ तो बहुत आगे हम चले, मतलब सभी रिलीजन में आगे चले गए, पर बाकी रिलीजन का तो हमें क्या करना, हमें तो अपने रिलीजन की बात करनी है। तो हमारे तो आप जो कथा प्रवचन करते हैं, भागवत की कथा, रामायण की कथा, यही दो तो कथा ही होती है, और तो कुछ होता नहीं। राम और कृष्ण की कथाएं करते हैं। तो उन कथाओं में करोड़ों करोड़ों ना, मिलियंस मिलियंस लोग भक्त बनते हैं। तो उनमें एक दो चार स्टोरी तो हमेशा बोली जाती। क्या, कैसे वो अजामिल नामक एक पापी था, पापी सीनर, जिंदगी भर पाप करता था। पर इन पुराणों में तो करोड़ों कहानियां है, पर ऐसे कहानियों को चुन के रोज सुनाया जाता है। तो उसने जिंदगी भर कोई अच्छा काम नहीं किया, भगवान का नाम कभी नहीं लिया। उसका बेटा था, उसका बेटे का नाम नारायण था। और जब वो मरा तो उसने बेटे को याद किया। तो ऊपर से नारायण और लक्ष्मी उड़ के जा रहे थे। तभी लक्ष्मी ने कहा, आपको कोई बुला रहा है। नारायण ने कहा, नहीं, ये मुझे नहीं बुला रहा है, वो अपने बेटे को बुला रहा तो क्या हो गया, नाम तो आपका लिया, तो उसका कल्याण करो। तो नारायण ने कहा, ठीक है। उसने मेरा नाम लिया, तो उसको नारायण ने, विष्णु ने उनको मुक्ति दिला दी। अब ये कहानियां सब सुनाते हैं, पिछले 500 साल से, 300 साल से ये पुराना कहानी सुनाते रहे। फिर सुनाते हैं, गजराज, एक हाथी है ना, पानी पी रहा था, मगरमच्छ ने उसके पैर पकड़ लिया, तो उसके मुंह से कुछ निकल गया। नारायण विष्णु, तो अगेन विष्णु लक्ष्मी के साथ उड़ के जा रहे थे, बोले देखो आपका नाम ले लिया, उसको उद्धार करो। उन्होंने उसको उद्धार कर लिया। मतलब तुम जिंदगी भर कितना पाप करो, गलत काम करो, भगवान का नाम लो ना लो, स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करो ना करो, धर्म करो ना करो, डजेंट मैटर, मरते समय ईश्वर का नाम ले लिया तो तुम्हारी स्वर्ग मुक्ति मिल जाएगी। और यहां से शुरू हुआ एक अनदर एक्टिविटी, सभी रिलीजन में। अब क्या है, जो डेथ बेड पर हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जो चैपलिन्स चल रहे हैं ना, चैपलिन का एक पर्पस ये है कि ठीक है, जो फैमिली लोग हैं, जो डेथ बेड पर है, उसको काउंसलिंग करना, उसको काउंसल करना, से ये अच्छी, एक अलग चीज है। पर एक दूसरा उसमें इन्वॉल्व होता है इंटेंशन, वो क्या है कि क्योंकि डेथ बेड पर है, तो उसको भगवान की नाम सुनाओ, कुछ है ना। हमारे जैसे हिंदुओं में आजकल कुछ मंत्र लगा देते हैं, जिसको जो श्रद्धा है, कोई हरे कृष्ण, कोई गायत्री मंत्र, कोई त्रयंबक यजाम है, कुछ ना कुछ लगा देते हैं। और सोचते क्यों कि मरते समय अगर ये उसके कान में पड़ जाए और उसके दिमाग में ये बात आ जाए, तो उसको मुक्ति मिल जाएगी या स्वर्ग मिल। ठीक है। और इसका अगला श्लोक देखेंगे तो फिर हम कनेक्ट करेंगे। ये जो मैंने पूरी कहानियां सुनाई, क्या ये सच है झूठ है, तो हम बाद में बात करेंगे। पर हम अगला श्लोक लेते हैं, फिर हम उस पर बात करेंगे। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम भावम स्मरन्, जिस जिस भाव को, जिस जिस चीज को याद करते हुए, त्यजति अंते कलेवरम, अंते मतलब एट द एंड, कलेवर कहते हैं बॉडी, शरीर, त्यजति छोड़ता है। जिस बात को याद करते हुए शरीर को छोड़ता है, मतलब डेथ होता है, तम तम एव इति कौन्तेय, हे कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन, उस चीज को वो प्राप्त कर लेता है, सदा तद भाव भावित। और क्यों, बिकॉज क्योंकि कॉन्स्टेंटली उसके दिमाग में वही बात चलता रहता है। हमने लास्ट वाली वर्ड को छोड़ दिया, बाकी 80% वर्ड हमने पकड़ लिया।
क्या? मरते समय जो तुम्हारे माइंड में जिसकी याद आएगा, जो भाव बनेगा, तो तुम वही बनोगे, बा उसी तरह का तुम्हारी नेक्स्ट लाइफ होगा। अगर ईश्वर याद आए तो ईश्वर मिलेगा, अगर कुत्ता बिल्ली याद आए तो कुत्ता बिल्ली बनोगे, बच्चे पोते याद आए तो बच्चे पोता बनेगा, मतलब अगला लाइफ बनेगा। तो ये जो याद आएगा वही बनोगे। हमने इसकी शॉर्टकट रास्ता ढूंढ लिया, क्योंकि रिलीजियन वालों का तो काम ही है टू फाइंड ऑलवेज द शॉर्टकट। हमने शॉर्टकट रास्ता क्या ढूंढ लिया कि भाई जिंदगी भर जो करना है करो, मरते समय मेक श्योर कि घर वाले मेक श्योर करें कि उसको भगवान का नाम याद दिलवा दे। एक बार भगवान का नाम याद आ गया उसको, सीधे भगवत मुक्ति। फिर हम लिखेंगे पोस्ट डेथ जो मेमोरियल, इसमें लिखेंगे ब्रह्मलीन पिताजी, माय फादर गॉट एनलाइटनमेंट, माय मदर गेट स्वर्ग, स्वर्गवास हो गया। पर अगली शब्द, जो एक छोटा सा शब्द कृष्ण ने बोला, उसको ध्यान नहीं देता। वो देखिएगा, सदा तद्भाव भावितः। ये कंडीशनल सब्जेक्ट है। मैं इस इस प्रोसेस पर डाउट नहीं कर रहा हूं कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। पर उसका एक कंडीशन है। वो क्या है? सदा तद्भाव भावित। अगर तुमने पूरी जिंदगी या हमेशा कॉन्स्टेंटली उसी भावना से, उसी उसी फीलिंग से, उसी इमोशनल स्टेट से, उसी मेंटल स्टेट से 24/7 तुम रहते हो, जा करके मौत के समय तुम्हें वही विचार आएगा, वही थॉट आएगा। शरीर छूटने के बाद वही मिलेगा। पर मैंने तो पूरी जिंदगी, ऊपर में लोगों को कुछ भी बोलो, अंदर तो मेरे अंदर वही रहा। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मुझे पैसा चाहिए और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, या मेरे अंदर रहा कि मुझे पावर चाहिए, पावर चाहिए, इससे आगे बढ़ो, उससे आगे बढ़ो। या मेरे अंदर रहा कि मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे पत्नी, मेरा पति, मेरा घर। या मेरे अंदर रहा कि मैं अच्छा दिखूं, सुंदर दिखूं, मेरा बॉडी। या मेरे अंदर ये भाव कॉन्स्टेंटली रहा कि लस्ट, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए ना, बॉडी काउंट, लस्ट, ये सब चीजों में हर एक की अपनी अपनी जिंदगी भर की जर्नी। आप तो जिंदगी भर, और कुछ मोस्ट ऑफ लोगों का तो कोई सिंगल पॉइंट नहीं, ये मिक्स है। पैसा, पावर, फैमिली, लस्ट, एंजॉयमेंट, ये सब की पूरी जिंदगी में कब ऐसा हुआ कि मैं संत अकेला बैठा और मुझे ईश्वर का चिंतन अपने आप आ गया? और ये कितने बार आया? नहीं आया। इवन मैं मंदिर वगैरह जाता हूँ, इवन पूजा पाठ, हवन कीर्तन भी करता हूँ, उसमें भी कितने लोग होते हैं जो जो डेडिकेटेड होकर बैठते हैं। और जो डेडिकेटेड होकर बैठते भी हैं, कितने देर तक उनमें मन में भगवान का विचार रहता है? बात समझ में आती है? क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी में कभी रहता ही नहीं है। मैं एक्चुअली किस बारे में, देखिए, ये हर व्यक्ति सेल्फ एनालाइज कर सकता है कि मैं क्या हूं, मेरे थॉट प्रोसेस क्या है। तो मोस्ट ऑफ टाइम जब अकेले होते हो, तुम्हारे दिमाग में क्या बातें चल रही होती हैं, इसके बारे में बातें चल रही होती हैं। अब 1 महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की एक नोट बनाई। आप वो हो। वो नहीं हो जो तुम सुबह से शाम तक करते हो। बहुत सारे चीजें हम सोशल प्रेशर में करते हैं, कल्चरल प्रेशर में करते हैं, अपने आप को
बीइंग पार्ट ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी एस्टैब्लिश करने के लिए करते हैं। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। पर वो हमारे मन में रिफ्लेक्ट नहीं होता। और जो चीजें आपके माइंड में सबकॉन्शियस में चलता रहता है, मरते समय तुम कितना भी माइक लगा के त्रयंबकम मंत्र जोड़ दो, राम राम करवा दो, मेरे मरते समय तो वही आएगा कि मेरे पैसे का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी या पति का क्या होगा, या मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। जो भी आपका ख्याल ज्यादा जिंदगी भर जिसके लिए आप सबकॉन्शियसली पीछे पड़े हुए हो, जो कॉन्शियसली आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, पब्लिकली दिखाते नहीं हो, जो आपकी सबकॉन्शियस में है, जो आपकी जब भी आप अकेले होते हो वो विचार अलग अलग तरीके से आता है, वही मृत्यु के समय तद्भाव भावित। जो तुम्हारे विचारों में कॉन्स्टेंटली विचार रहता है, वही मृत्यु के समय वही बातें आएंगी, और तुम मरने के बाद उसी से रिलेटेड भी तुम्हारा शरीर मिलेगा। और हमने ये वाली लास्ट लाइन को ड्रॉप करवा दिया। हमने लोगों को बोला कोई नहीं, मृत्यु के समय भगवान का नाम ले लो, जो जैसा मानता है सब ठीक हो जाएगा। भाई नाम तुम ले रहे हो, वो नहीं ले रहा है। और वो ले भी रहा है, अगर अभी कॉन्शस में है, बोल पाता है, आप इसे जबरदस्ती बुलवा भी देते हो, पर उसके जीव में चल रहा है, माइंड में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो डिसीजन होगा। उसके मरने के बाद क्या स्टेट ऑफ लाइफ होगा, इट विल बी डिसाइडेड व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड, न कि वो मुंह में क्या बोल रहा है। और तुम इवन उसको ना भी याद दिलाओ, तुम इसको कोई भी गाना मंत्र ना यूट्यूब ना सुनाओ, तो भी उसको वो याद आएगा ही आएगा। और तुम ऊपर से कितना भी याद दिला दो, उसके मन में वो विचार आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? यही नेचर है। इसीलिए अगला श्लोक और इम्पोर्टेंट है। अगला श्लोक को ध्यान से देखिएगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। हाँ, तस्मात् इसलिए, देयरफॉर, सर्वेषु कालेषु, एट ऑल टाइम, हमेशा, हर समय क्या करो? माम अनुस्मर, मुझे ही याद करते रहो, अर्थात परमात्मा को याद करते रहो। और युद्ध चर लड़ाई कर, यहाँ तो अर्जुन के बारे में बात हो रही, अर्जुन की प्रोफेशनल लड़ाई है, लड़ाई करते रहो। मई अर्पित मनो बुद्धि, मुझ में और परमात्मा में, जब तुम अपना मन, माइंड, बुद्धि मतलब विजडम, इन दोनों को फिक्स्ड कर दोगे, परमात्मा में ही अपना मन बुद्धि को लगा दोगे, तो क्या होगा? मामी व एष्यसि असंशयम, नो डाउट, असंशयम, विदाउट एनी डाउट, तो मुझे ही प्राप्त करोगे या उस ईश्वर को प्राप्त करोगे। जरूरी नहीं ईश्वर, जिसमें तुम्हारा मन लगेगा उसी को ही तुम प्राप्त करोगे। तो क्या कह रहे हैं? इसीलिए हमेशा, अगर तुम्हें ईश्वर चाहिए, मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग चाहिए, परमात्मा की, या इवन आपको नया शरीर मिलता भी है, उस शरीर में भी तुम्हारी भगवत भक्ति, ईश्वर भक्ति बनी रहे, या परमात्मा को प्राप्त करना, उसके लिए क्या करो? इस जीवन में कॉन्स्टेंटली, सर्वदा, ऑल टाइम उस परमात्मा को अपने माइंड में, विचार में हमेशा रखो। तो आप कहेंगे कि कॉन्स्टेंटली 24/7 कैसे रखेंगे? बाकी हम घर गृहस्थी वाले हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं, परिवार है, नौकरी चाकरी है, बीमारी है, स्टोर जाना है, बाजार जाना है, शादी ब्याह में जाना है, कैसे याद रखेंगे? तो बोले इसमें मना कहाँ है? युद्ध अच्छा, तब भी लड़ाई करो। अर्जुन तो प्रोफेशनली सोल्जर है, तो वो तो लड़ेगा।
और मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, प्रोफेसर हूँ, मैं वो ग्रास कटर हूँ, मैं फार्मर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। कोई बात नहीं, अपना काम करते रहो, पार्टी भी अटेंड करो, घर गृहस्थी भी देखो, पर दुकानदारी भी करो, जो करना है करो। अर्जुन का काम है लड़ाई करना, इसलिए बोला लड़ाई लड़ो। पर इन सबके बीच में तुम्हारे माइंड में जो प्रायोरिटी के लिस्ट में फर्स्ट जब तक ईश्वर नहीं होगा, तुम्हारे सबकॉन्शियस में जब तक ईश्वर नहीं होगा तब तक नहीं होगा। अब वो कॉन्स्टेंटली, इवन तुम नहीं भी चाहो तो भी तुम्हारे मन में वही विचार आएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझिएगा। सपोज आपको आपकी पत्नी से, जो पुरुष हैं और जो स्त्री हैं, आपके पति से लड़ाई हो गई, झगड़ा होता है ना, तो आपकी लड़ाई हो गई। अरे आप नाराज हो, आप चले गए, बाहर चले गए, काम में चले गए। इवन आपकी पति या पत्नी से आपकी लड़ाई हुई, भयंकर लड़ाई हुई, बातें नहीं हुई, पर जब आप ऑफिस में या कहीं बिजनेस में या कहीं काम पर जाते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? वो सी पत्नी या पति का विचार में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, but still your mind is, subconscious mind is still occupied by the same person. आपको पता है, जो सेपरेट हो जाते हैं या जो डिवोर्स हो जाते हैं, जब तक दूसरा पुरुष या स्त्री उसका जगह ना ले ले, ध्यान से सुनिए, मतलब आप तो सब पढ़े लिखे हैं, यू नो एवरीथिंग। जब तक सेकेंड वाइफ या सेकेंड हस्बैंड या सेकेंड पर्सन लाइफ में ना आ जाए, दिन रात 24 घंटे कॉन्स्टेंटली वो व्यक्ति जिससे डिवोर्स लिया वो दिमाग में चल रहा होता है। अगर बहुत नेगेटिव मेमोरी है तो नेगेटिवली चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलता है। और अगर तुमने ही छोड़ा अपने लस्ट के कारण, दूसरे कारण, तो उसके पॉजिटिव नंबर, मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव एवरेज वो अलग चीज है, पर तुम्हारे दिमाग में वही चलती रहती है, जबकि तुम्हारा रिलेशन खत्म हो चुका। इवन जो आप नए स्पाउस या नए गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करते हो भी, तो भी शुरुआती टाइम पर वही याद रख, जब तक नया व्यक्ति आपके माइंड को कैप्चर न कर ले तब तक वो चलता रहता है। पर अगेन द सेकेंड प्रॉब्लम, मतलब एक ने अभी तक माइंड को एक्वायर कर रखा था, अब सेकेंड वन इज एक्वायरिंग, तो आपके मन में वही चल रहा है, स्पाउस का गेम, बॉयफ्रेंड का, जबकि आपका रिलेशनशिप नहीं। पर आप अपना डे टू डे लाइफ का काम कर रहे हैं, आप जॉब नहीं छोड़ रहे हैं, आप दूसरे काम नहीं कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। इसी तरह परमात्मा कॉन्स्टेंटली हमारे सबकॉन्शियस में कॉन्स्टेंटली बने रहे तो भी हम लाइफ को जी सकते हैं। जरूरत है कि ऑनेस्टली ईश्वर को मानना और उसके लिए डिवोटेड बनना। और जब ऐसा कोई व्यक्ति बन जाए, फिर जब उसकी डेथ होगा, वो डेथ के समय कुछ बोलने की, सुनाने की जरूरत नहीं है, किसी प्रीस्ट की, पास्टर की, पंडित की जरूरत नहीं है। उसके मन में आप कुछ भी करो, दुनिया भर में कुछ भी चल रहा हो, उसके मन में तो वही ईश्वर का भाव चल रहा होगा। अगर ऐसी स्थिति में तुम पहुंच गए, अगर, ये अगर बड़ा, बहुत बड़ी अंडरलाइनिंग है, बहुत मोटी अंडरलाइन है, तो फिर तुम्हें वो मिलेगा मरने के बाद। नहीं तो जो विचार आएगा, जरूरी नहीं कोई सिंगल थॉट आए, मे बी मिक्स अप मेनी थॉट्स आए, तो तुम्हारा अगला लाइफ भी मिक्सड अप मेनी थिंग्स होगा।